हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं अज़ाला खान आज आपको बता रही हूँ क्लास 10th का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की बात कर रहे हैं। देखो, मैं इससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन पहली वीडियो में भी मैं ये बता चुकी हूँ कि सबसे पहले ये टेबल लर्न होनी चाहिए। सभी बच्चों को बहुत अच्छे से ये टेबल लर्न होनी चाहिए, तभी हम 8.2 को कर पाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इनकी वैल्यू दे रखी होती है और यहाँ पर ये थीटा दे रखे होते हैं। इनकी वैल्यू हो दे रखी है। जैसे मान लो कॉस की मैं बात करूँ, कॉस 30 पे ये क्या हो जाएगा, √3/2 आएगी वैल्यू। 45 पे कितना आ जाएगी, 1/√2 आएगी। तो ये वैल्यू है। अब साइन, कॉस, टैन की जब हम लर्न कर लेते हैं अच्छे से, तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, और कॉस का सेक होता है, और टैन का क्या होता है, कॉट होता है। तो ये सारी वैल्यूज़ अगर हमें डिग्री, तीनों ये जो थीटा दे रखी है, 90 तक थीटा दे रखा होता है, तो उनकी अगर हमें सभी वैल्यू पता होती हैं तो इस एक्सरसाइज को हम इजीली कर सकते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर कहा है उसने कि साइन 30, तो हमें अगर याद होगा तभी तो हम लिख पाएंगे कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो वैल्यू अच्छे से सबको लर्न होनी चाहिए, तभी इस एक्सरसाइज को इजीली कर पाओगे बच्चों। अब मान लो साइन 30 की हम लिखते हैं यहाँ पे वैल्यू कितनी, 1/2, प्लस में 10 की हम 45 होती है, और माइनस कॉसेक 60 की वैल्यू हमारी होती है 2/√3। ऐसे ही हम नीचे लिखेंगे सब जो जो वैल्यू हमें इसमें दे रखी है। जैसे हमें सेक 30 की वैल्यू लिखनी है, तो सेक 30 पे हमारा कितना आता है, 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, 1/2, और प्लस कॉट आ गया, तो ये हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो देखो यहाँ पर पता चल गया ना अपोजिट। जैसे 10 45 की वैल्यू मैंने 1 लिखी, तो कॉट की भी हमारी क्या होगी, 45 की वैल्यू 1 ही आएगी। अब देखो इसको, इस वाले पहले ऊपर वाले पार्ट के बारे में सोचते हैं। यहाँ एक साइड में लिखते हैं 1/2 प्लस 1 और माइनस में 2/√3। तो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। हमने यहाँ पर लिया 2√3, 1 के नीचे 1 लगा लिया, p/q की फॉर्म में लिखा है हमने इसे। 2√3 हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। 2√3 एलसीएम ले लिया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल। देखो ऐसे देखो, 2√3 अपॉन में 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बच जाएगा तुम्हारे पास, √3 हो जाएगा। √3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 ही आना है। प्लस में 1 से कुछ भी डिवाइड करो वही डिजिट आती है, और मल्टीप्लाई करो तो भी वही आता है। तो यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है हमें। 2√3 हमने यहाँ पर लिख दिया, और माइनस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और 2⁴ हो जाएगा। अब देखो इसको पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये एक टॉफ़ी, यानी कि √3 क्या है, एक कोई क्वांटिटी है, और यहाँ पर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो ये प्लस हो गई, कितना हो जाएगा, 3√3 और माइनस में 4 और अपॉन में 2√3। अब बिल्कुल इसका भी यही होगा, जो ये हमारा डेनोमिनेटर में वैल्यू दे रखी है। देखो ये भी 2√3 है, 2/√3 जैसे यहाँ था, 1/2 भी है और प्लस 1 भी है। कर लेते हैं। देखो 2/√3 प्लस 1/2 और प्लस में 1, 1 के नीचे 1, p/q की फॉर्म में। 2√3 हमने एलसीएम ले लिया, √3 से √3 4 हो गया ये, प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 हो गया, और प्लस में 1 से डिवाइड करा, ये पूरा आ गया √3, और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 3√3 और प्लस में 4। ठीक है, 3√3 और प्लस 4 बिल्कुल उसी की तरह से, बस सिर्फ यहाँ पर -4 आया है और यहाँ पर +4 आया है। अब बिल्कुल ये पूरी वैल्यू उठाकर हम यहाँ रख देते हैं। 3√3 माइनस में 4 अपॉन में 3√3 प्लस में 4। अब क्या करना होगा, अब हमें रैशनलाइजेशन करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि √3 है नीचे, और अभी हमारा अधूरा क्वेश्चन चल रहा है। बिल्कुल हमने यहाँ रैशनलाइजेशन करा 3√3, और देखो रैशनलाइजेशन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, -4 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, और 3√3 -4 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो बस यहाँ ध्यान देना है बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन में गड़बड़ कर जाती है। दोनों साइन सेम है, तो हमें मालूम है, मान लो सपोज मैंने लिखा a - b का होल स्क्वायर, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो मैं पूरा खोलूँ a² + b² माइनस में 2ab, या फिर हम इसे 2 बार भी लिख सकते हैं। 9th में हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करे हैं, a - b ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कि अगर सेम साइन है तो वो होल स्क्वायर होगा। सेम साइन अगर आ रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर तुम्हें दोनों सेम साइन दिख रहे हैं, तो हम इसको होल स्क्वायर कर देते हैं। √3 माइनस में 4 का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे हमें दोनों अपोजिट साइन दिख रहे हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये हमारा कौन सा हो गया, a² माइनस में b² माइनस में 4 का स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसको यहाँ लिख दिया।
आइडेंटिटीज़ लगाओ। 3√3 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस में 2, 3√3 हमारा a हो गया और b हमारा क्या हो गया 4 हो गया। देखो 3√3 का होल स्क्वायर इस तरीके से है। तो ये क्या है 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और इससे ये रूट हट गया 3, तो ये कितना हो गया 27। तो नीचे कितना आया 27 और माइनस में 4 4 द 16 आ गया। देखो अब ये भी 3√3 अभी तुमने कराया 27 हो गया। 27 प्लस में 16 और माइनस में 2 4 द 8 और 8 3 द 24 और नीचे माइनस करो 11 आ गया। प्लस कर दो 6 और 7 13 और 3 और 1 4 43 कहाँ गया √3 भी तो लिखना था यहाँ। माइनस में 24√3 अपॉन में 11। क्वेश्चन सॉल्व। बस समझना है अच्छे से और उसको करना है। सिर्फ हमें थीटा लर्न होना चाहिए अच्छे से। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब हम इसका 5th पार्ट भी कर लेते हैं। 5th पार्ट में इसने कहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में sin स्क्वायर 30 और प्लस में cos स्क्वायर 30। ये हेल्प बुक है तो इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सभी वैल्यूज़ डालनी होंगी। यहाँ पर हमने यहाँ सभी की वैल्यू डाली। 5 इंटू में था cos स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। 4 मल्टीप्लाई में है। sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया और माइनस का साइन और tan 45 क्या होता है 1 स्क्वायर हो गया। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 स्क्वायर लगा दिया प्लस में cos स्क्वायर 30 की वैल्यू √3/2 और हमने स्क्वायर लगा दिया। अब सॉल्व करते हैं। देखो 2 to the 4 हो गया और 5 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो हमारा क्या आ जाएगा 5/4 5/4 प्लस में 2 to the 4 4 to the 8 और ये √3 से स्क्वायर से क्या हो गया ये कैंसिल हो गया तो ये हमारा कितना आ गया 8/3 नहीं 2 to the 4 4 4 the 16 हो गया। यहाँ पर 16/3 आ गया और माइनस में 1 आ गया अपॉन में 1/4 और प्लस में देखो ये कैंसिल इससे और ये 2 to the 4 हो गया यानी कि 3/4। अब ये नीचे का पार्ट तो देखो ख़त्म ही हो रहा है। 1/4 प्लस में 3/4 यानी कि 4/4 और 4/4 की वैल्यू क्या होती है 1। डेनोमिनेटर में 1 होगा डिवाइड होके वही वैल्यू आ जाएगी। तो हम किस पे करेंगे सिर्फ इस पर। देखो ये 1/4 प्लस में 3/4 कितना हो गया डेनोमिनेटर सेम है तो 4/4 कैंसिल हुआ 1 आ गया। अब मान लो मैं ऐसे लिखूँ 6/1 तो ये 6 के तो बराबर है तो नीचे हम अब डेनोमिनेटर पर कोई काम नहीं कर रहे। ठीक है अब हम यहाँ देख रहे हैं 5/4 प्लस में 16/3 और माइनस में 1 के नीचे हमने 1 लगा दिया। ठीक है एलसीएम ले लो कितना 12 4 3 द 12 3 5 द 15 प्लस में और 3 4 द 12 और 16 4 द 64 माइनस और यहाँ पर कितना आ गया 12। अब देखो या तो प्लस करके माइनस कर लो या 15 में से 12 गया तो कितने बचे हैं 3 बचे और 3 में हम 64 हम प्लस कर दिया तो हमारा कितना आ गया 67/12। बस ये इसका आंसर आ गया 67/12।